नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपना अगला ट्यूटोरियल वीडियो लेकर। हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं। पहला टॉपिक डिटर्मिनेंट्स किया था। दूसरा टॉपिक जो प्रेपोजिशन था उसके हम 3 भाग कर चुके हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रेपोजिशंस का अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं और ये प्रेपोजिशन का अंतिम भाग है। beside, besides, despite, between, since, below, under, in front of और behind, ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले ग्रामर के अन्य टॉपिक्स भी इसी तरह से आप उपलब्ध हो सके। क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको एक अच्छे अंदाज में समझाने का प्रयास रहेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते, हम बिसाइड का जो प्रयोग है वो शुरू करते हैं। पहली प्रेपोजिशन हमारी बिसाइड रहेगी, है ना। हमारी पहली प्रेपोजिशन जो है वो बिसाइड रहने वाली है। बिसाइड, बिसाइड यानी कि बगल में या आगे के क्रम में। बगल में की अंग्रेजी होती है बाई या एट द साइड ऑफ या नियर, और आगे क्रम में यानी नेक्स्ट टू। ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन रहेगा। यानी सिंपल भाषा में समझ जाएं तो हम जो है बिसाइड का जो प्रयोग है, कोई चीज मान लीजिए ऐसे दो चीजें बैठी हैं ऐसे, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे अगल बगल हुई कि नहीं हुई, इस अगल बगल को शो करने के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए कि मिस्टर गुप्ता इज सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ इन द पिक्चर। फोटो है, फोटो में देख रहे हैं, तो पूछा किसी ने कि मिस्टर गुप्ता कहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये देखो इनकी बीवी बगल में यही बैठे हैं, है ना। तो बगल के लिए हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो क्या है, बिसाइड है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा कि द हट वाज बिसाइड ए रिवर। जो हट है वो नदी के बगल में है ना। तो ये बगल की बात हो गई। कम एंड सिट बिसाइड में राम। अब पिताजी ने बुलाया कि राम आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। जैसे दत्त जी ने राम को बुलाया था, है ना, तो राम को कहा भी आइए बेटा बैठिए, नेक्स्ट टू मेरे पास बैठिए। आप नेक्स्ट टू हो सकता है आगे बैठिए, मतलब थोड़ा सा मेरे समीप आकर बैठिए। शी knelt डाउन बिसाइड द चाइल्ड। अब बच्चा रोया तो माँ भाग कर गई और उस घुटने पर बैठ गई। हाँ बेटा क्या हुआ, तो उसके पास जो बैठी, उस पास में बैठने को हम क्या बोलते हैं, बिसाइड बोलते हैं। द फोटोग्राफ शोज द हैप्पी कपल स्टैंडिंग बिसाइड ए बनाना ट्री। कोई हम फोटोग्राफ देख रहे हैं, फोटोग्राफ में हमने एक कपल को देखा, मियाँ बीवी को देखा, जो बहुत ही खुश लग रहा है, और वो कहाँ खड़ा है, एक बनाना ट्री के पास में खड़ा है ना। कहाँ खड़ा है बच्चों, एक बनाना ट्री के पास में खड़ा है ना। अगला सेंटेंस देखेंगे कि देयर वाज स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड। कहते हैं कि आपके बेड के पास लाइटनिंग के लिए आपको पता है कि लैंप्स लगे होते हैं, तो कहते हैं कि देयर वाज स्मॉल टेबल, टेबल रखा होता है लैंप वगैरह लगाने के लिए, कोई मोबाइल वगैरह चार्जिंग वगैरह पिन लगाने के लिए, तो हमारे बेड के बगल में रखा हुआ है ना, छोटा सा टेबल। तो बगल के लिए या पास के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, बिसाइड का। ए डॉग ऑलवेज बिसाइड हिम। एक कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता है। मैंने स्टार्टिंग में देखे यहाँ पे साथ भी इसका मतलब लिखा था, तो साथ का मतलब भी बिसाइड देता है, मतलब हमेशा साथ ही रहता है। ए डॉग फ्रॉम द विलेज रैन बिसाइड हिम बार्किंग फ्यूरियसली। गांव का जो कुत्ता है हमेशा जो है वो इसके साथ ही भागता है, भौंकते हैं। जैसे आप एक गांव से निकलते हैं, गांव की गाड़ी वगैरह, तो कुत्ते पीछे भागते हैं हमारे, तो वो जो स्थिति होती है रेनिंग बिसाइड, तो वो कुत्ते भागने के लिए हम लोग जो पीछे भागते हैं उसके लिए हम बिसाइड का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना मित्रों। अगला सेंटेंस देखिए कि ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स joined their कारवां एंड kept beside them। यानी कि एक व्यापारियों के दल ने उनके कारवां को ज्वाइन कर लिया, कैंप बिसाइड देम, और उनके पास ही क्या लगा लिया, कैंप लगा लिया, है ना। उनके पास भी क्या लगा लिया,
कैंप लगा लिया, है ना। तो कहने का मतलब है बिसाइड, बगल में ही। अगला सेंटेंस, ए लिटिल वाटर हैड कलेक्टेड बिसाइड इट। और कहता है कि थोड़ा सा रास्ता है, रास्ते के पास में क्या हो गया, बगल में क्या हो गया, थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया। तो बगल में जैसे सड़क का मुख्य सड़क होती है, मुख्य सड़क की बरसात आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, यार सड़क के बगल में थोड़ा पानी है तो गाड़ी वगैरह नीचे न उतर जाए। जब हम घर से निकलते हैं तो अक्सर हमें पापा जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अ पाथ बिसाइड द स्ट्रीम। कहता है जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब झरना, है ना, झरने के बगल में क्या जाता है, एक रास्ता जाता है ना। गो एंड सिट बिसाइड योर मदर। पिताजी ने कहा जाओ, आपको मम्मा बुला रही है, मम्मा के पास बैठो जाके। तो पास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड का। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। अब बच्चा जो अपनी माँ के बगल में जाके बैठ जाता है, बैठा हुआ था। आई डिसलाइक फिशिंग बिसाइड आई डोंट हैव इवन ए बोट। मुझे फिशिंग पसंद है, इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मेरे पास क्या है, बोट भी नहीं है। तो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बगल में, समीप होने के लिए, नजदीक होने के लिए, या सिंपल भाषा में कहें बाई एंड बाई और एट द साइड ऑफ, नियर और नेक्स्ट टू के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम लोग बाई का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग करते हैं, है ना। हमारा अगला टॉपिक बिल्कुल इसका अगला पार्ट है। अगले पार्ट में हम इसका प्रयोग करने वाले, अगला टॉपिक हमारा बिसाइड। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या है, बिसाइड और बिसाइड में अंतर, सबसे बड़ा यही अंतर है कि दोनों जो प्रेपोजिशन है, दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी आपको और महसूस भी हमें एक जैसी ही होंगी। लेकिन इसमें एक अंतर है इसका कि उसमें तो एस नहीं लगा हुआ था, इसमें एस लगा हुआ है। एस लगते ही इसका अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। और अर्थ जो है वो उसका अर्थ बगल में था, पास में था, नजदीक में था, है ना, नेक्स्ट टू था। लेकिन यहाँ पर बिसाइड का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, क्या हो जाएगा, के अलावा, यानी के अतिरिक्त। इसके अलावा इसका मीनिंग क्या निकलेगा, के अतिरिक्त, है ना। यानी कि बिसाइड्स राम एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी, है ना। बिसाइड यानी कि राम के अलावा पार्टी में सभी थे, क्यों, राम तो वनवास गए थे ना, इसलिए पार्टी में तो बेचारा आ नहीं सकते थे। तो कहते हैं कि बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा या के अतिरिक्त, इन चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड्स का, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कि हम बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। कि इट इज ए प्रपोर्शन और अ लिंकिंग एडवर्ब, इट मीन्स इन एडिशन टू या आल्सो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दोज बुक्स सीम वेरी डल बिसाइड्स दिस वन। कहता है इस किताब, एक किताब जो मैं बता रहा हूँ, इसी किताब के अलावा बाकी सब किताबें क्या है, डल है। के अलावा, के अलावा के लिए क्या है यहाँ पे, बिसाइड्स, है ना। बिसाइड सीता ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। सीता के अलावा सभी विद्यार्थी क्या थे, प्रेजेंट थे। यानी कि एक बेचारी सीता ही स्कूल नहीं आई, आज बीमार हो गई होगी, है ना, बाकी सब स्कूल आए थे। देर वॉज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स ए चेयर। कमरे में बाकी सब कुछ है लेकिन एक कुर्सी नहीं है। यानी कि कुर्सी के अतिरिक्त सब कुछ है कमरे में, है ना। देर वॉज नथिंग, सॉरी शायद मैंने मीनिंग गलत पढ़ लिया। देर वॉज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स ए चेयर, यानी कि कमरे में, कमरा खाली है और कमरे में कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं है। नथिंग, कुछ भी नहीं है कमरे में कुर्सी के अलावा, है ना। देर वॉज नो कार इन द, देर वॉज नो वन इन द क्लास बिसाइड से फ्यू टेबल्स। कमरे के अंदर टेबल्स के अलावा, कुछ टेबल पड़े हुए, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। टीचर ने बोला जाओ बेटा उस कमरे से आप कुर्सियां लेके, सर सर यहाँ पर कुछ टेबल्स है, कुर्सियां तो यहाँ पर है ही नहीं। ऐसी स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, ऐसी स्थिति के लिए हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। टेबल्स के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देयर विल बी 3 of us फॉर द पार्टी बिसाइड्स चिल्ड्रन। कहते हैं कि देयर विल बी 3 of us फॉर द पार्टी, पार्टी दावत के लिए हम लोग केवल 3 लोग रहेंगे बिसाइड्स चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के अलावा। मान लो हम 3 दोस्त हैं,
4 दोस्त हैं, हम पार्टी के लिए गए। तो क्या यार हम 3 दोस्त रहेंगे, इसके अलावा अगर हमारे साथ रहेंगे तो कौन रहेंगे? बच्चे। बच्चों के अतिरिक्त केवल 3 ही लोग पार्टी में जाएंगे। शी हैज मैनी गुड क्वालिटीज बिसाइड्स बीइंग वेरी ब्यूटीफुल। कहता है सुंदर होने के साथ साथ उसमें कई अन्य अच्छे गुण भी हैं, है ना। तो सुंदरता के अतिरिक्त मान लो एक देयर वाज अ गर्ल हु इज वेरी ब्यूटीफुल, हु इज वेरी इंटेलिजेंट, हु इज वेरी काइंड। तो उन्होंने कहा यार बिसाइड्स ब्यूटीफुल शी हैज मैनी गुड क्वालिटीज, काइंडनेस, है ना, इंटेलिजेंस, दैट टाइप ऑफ क्वालिटीज। When languages do you know, what languages do you know besides English and हिंदी? अब आपसे प्रश्न पूछे कि यार आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोर्स कोई भाषा आती है क्या? तो के अलावा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड्स का। बिसाइड्स रामायण आई हैव द गीता। कहता है मेरे पास रामायण के अतिरिक्त क्या है? गीता भी है। बिसाइड्स स्मृति ऑफ ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। कहता है कि स्मृति के अतिरिक्त क्लास में क्या थे? सभी लोग मौजूद थे। तो इस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये प्रपोजन समझ में आ गए होंगे। तो बिसाइड और बिसाइड में सबसे बड़ा अंतर यही है बच्चों कि बिसाइड का जो प्रयोग है वो हम अगल बगल के लिए करते हैं कि बगल में कोई चीज होगी, और बिसाइड्स का प्रयोग हम के अतिरिक्त या के अलावा के लिए करते हैं, है ना। अगली प्रेपोजिशन जो है वो इसी एडिशन में है। बिसाइड बिसाइड के बाद अगली प्रेपोजिशन वो डेस्पाइट है। डेस्पाइट, अगली प्रेपोजिशन है ये डेस्पाइट। डेस्पाइट, डेस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, है ना। डेस्पाइट is used as preposition when something happen even though it might have been prevented by something else। कहता है डेस्पाइट एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसका उपयोग हम कब करते हैं? जब समथिंग हैपन, जब कुछ होता है, इवन दो से भले कुछ और हो, है ना, इट माइट हैव कुछ और भी हो सकता है, प्रिवेंटेड बाय समथिंग एल्स जिसको किसी अन्य चीज के द्वारा रोका गया हो। जहां पर ऐसी स्थिति होगी वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डेस्पाइट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यू माइट गो टू सी अ मूवी डेस्पाइट हेयरिंग ए रिव्यू कॉलिंग इट वर्स। मान लीजिए आजकल वैसे भी फिल्में आने से पहले जो समालोचक है वो आके बताते हैं कि फिल्म देखने लायक है कि नहीं देखने लायक, है ना। तो कहता है कि आप लोग जो फिल्म देखने जाए तो रिव्यू इसके कैसे भी हो लेकिन आपको मूवी देखने के लिए जाना ही चाहिए। यानी कि रिव्यू जो है वर्ड्स है, यानी कि किसी क्रिटिक ने बोल दिया कि यार फिल्म अच्छी नहीं है, इसमें संवाद ढीले हैं, इसके अंदर एंडिंग सही नहीं है, इतना रिव्यू गलत बताया, है ना। तो उसने कहा कि रिव्यूज खराब होने के बावजूद आपको मूवी देखने के लिए वैसे ही आपको मतलब मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। उसने माइट बोला है, जाओगे नहीं जाओगे वो आपकी मर्जी है। माइट है, संभावना होनी चाहिए कि आपको जाना चाहिए, है ना। माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं वो आगे जब हम मॉडल्स करेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा। ही स्टिल लव्स हर डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी लेफ्ट हिम। कहता है ही स्टिल लव्स, वह अभी भी उसको प्यार करता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी लेफ्ट हिम, है ना। कहता है कि उसने उसको छोड़ दिया, इसके बावजूद वो उसको प्रेम करता है ना। उसने उसको छोड़ दिया उसके बावजूद। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। अगला है, कहता है शी हैड डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग इन फ्रेंच डिस्पाइट ऑल हर इयर्स ऑफ स्टडी। कहता है कि फ्रेंच, कहता है कि शी हैड डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग इन फ्रेंच। कहता है उसको फ्रेंच में कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल होती है। इतने सालों की पढ़ाई के बावजूद, उसने इतने साल तक फ्रेंच पढ़ी लेकिन अभी भी उसको कम्युनिकेशन में क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। तो इतने साल की मेहनत करने के बावजूद, तो बावजूद के बावजूद के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम डेस्पाइट का प्रयोग करते हैं बच्चों। वी लॉस्ट द गेम डेस्पाइट द फैक्ट दैट वी प्रैक्टिस्ड ऑलवेज। कहता है कि पूरे हफ्ते हमने मेहनत की, इसके बावजूद हम क्या हो गए? मैच हार गए। तो के बावजूद के लिए यहाँ पे क्या प्रपोजिशन दिया हुआ है? डेस्पाइट दिया हुआ है बच्चों। डेस्पाइट नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला आई वॉकड होम इन द रेन। कहता है यहाँ पर आ गया कारण। कहता है कि
डेस्पाइट नॉट एन अम्ब्रेला, कहता है कि अम्ब्रेला नहीं होने के कारण, है ना, आई वॉकड होम इन द रेन, मैं बरसात में घर चल कर गया। तो कारण बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डेस्पाइट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको प्रेपोजिशन समझ में आ रही होंगी। हम 3 प्रेपोजिशन कर चुके हैं। चौथी प्रेपोजिशन जो है वो इसी सीरीज में आगे है, बिटवीन। बिटवीन, है ना, बिटवीन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन है बेटा, है ना। तो बिटवीन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बिटवीन दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य या बीच में, है ना, होना या बांटना की स्थिति हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन। दो के बीच, है ना, दो से ज्यादा होगा तो अमंग आएगा, दो होगा तो क्या आएगा? बिटवीन आएगा, है ना। दो से अधिक होगा, है ना, दो से अधिक, तो बच्चों ध्यान रखना, है ना। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का, है ना। लेकिन दो की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटवीन, दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच में होना या बांटना की स्थिति होगी, वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। कि वो दो बिंदु भी हो सकते हैं, दो स्थान भी हो सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल देखिए, शी इज स्टैंडिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर सन इन द फोटो। फोटो के अंदर वह अपने पति और बेटा दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में है। तो बीच के लिए हम दो के बीच के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो क्योर बिटवीन राम एंड मोहन। राम और मोहन में तो कोई झगड़ा है ही नहीं, है ना। बिटवीन का मतलब राम और मोहन दो लोग आ गए, दो लोगों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे बच्चों, है ना। जैसे मेरे और आपके बीच कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर आप वॉच करते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उनसे कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। आगे, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज फोर सन्स। अब ध्यान रखना बच्चों, उसने अपने जो बच्चे हैं उसके बीच में उन्होंने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी बांट दिया। 4 की जगह 2 आएगा, है ना। उसने अपने दो बच्चों के मध्य क्या कर दी? प्रॉपर्टी बांट दी। अगर यहाँ पे 4 लिखा तो 4 लिखते तो यहाँ पे फिर अमंग आना चाहिए, है ना। आगे, प्लीज सी मी बिटवीन 4 to 5 PM। अगर आपको मुझसे मिलना है तो 4 से 5 के बीच में, यानी दो बिंदु बता दिए। दो बिंदु या दो स्थान होगा, वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। वेटिंग आवर्स बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। यहाँ पर भी दो बिंदु बता दिए, एक 2 और एक 4। जब दो बिंदुओं के बीच में कोई चीज होगी, है ना, दो स्थानों के मध्य कोई बात होगी, दो व्यक्तियों के बीच होगी, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो। अगला प्रयोग आता है इसमें, बहुत ही अच्छा यूज है, किसका है बच्चों? हम अगर पाएंगे तो यह आएगा आगे आता है सिंस का प्रयोग, है ना। ये सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे अतीत में विशिष्ट समय बिंदु से अतीत में ही बाद के किसी समय बिंदु तक या वर्तमान में अभी तक, तब से अब तक। नहीं समझ में आया ना? सीधा सा अर्थ है कि सिंस का प्रयोग जो है हम से के लिए करते हैं। से का मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय बिंदु, है ना। एक निश्चित मतलब आपको एक ऊपर वाला समय बिंदु बता दिया, वहां से अब तक। जैसे मैंने कह दिया कल से मतलब कल से आज तक, तो मतलब अतीत विशिष्ट समय बिंदु से लेके वर्तमान तक। आगे ना बात सुनने, यानी कि एक ऊपर वाला बिंदु बता दिया, उसके बाद से अब तक। जैसे मैं इसी विद्यालय में पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ऊपर वाला बिंदु हो गया 8 से अब तक, मतलब कंटिन्यूसली काम चल रहा है। तो इस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर में ये अंतर है कि फॉर का जो प्रयोग है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक अवधि के लिए होता है ना। वहां पे एक अवधि होगी, काउंटिंग में समझे, दो एक आपको काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके साथ समय जोड़ दीजिए, 1 मिनट, 2 घंटे, 3 हफ्ते, 4 साल। इस प्रकार से वो काउंटिंग में जो अवधि समय आता है वो 4 के लिए, उसको पीरियड टाइम बोलते हैं। और जो एक
निश्चित बिंदु बता दिया कि कल से, परसों से, है ना, तो उस चीज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम और अंटिल नाउ कंटिन्यूसली फ्रॉम, यानी कि तब से लेके अब तक कंटिन्यूसली चल रहा है, नहीं तब से लेके अब तक। तो पहले एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस आई लेफ्ट स्कूल, कहता है मैं बैंक में काम कब से कर रहा हूँ, जब से मैंने स्कूल छोड़ा। तो आपको समय बता दिया कि आपने स्कूलिंग खत्म होते ही आपको जॉब मिल गई और आप बैंक में काम करने लग गए। तो उस स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी इन 1995 एंड ही हैज देयर एवर सिंस। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, अभी तक ये बना हुआ है, तो एंड स्टिल देयर, अभी भी वहां है। तो इस स्थिति के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, यानी कि 1995 से वो काम कर रहा है लेकिन अभी भी वो वहां पे बना हुआ है, सिंस, है ना। एवर सिंस का मतलब अभी भी वहां पर बना हुआ है इस स्थिति के लिए। इट वॉज इलेक्टेड इन, ही वॉज इलेक्टेड 1978 एंड हैज प्रेसिडेंट एवर सिंस। वही बात होगी ऊपर वाला सेंटेंस सेम है कि उसको 1978 में क्या चुना गया था, प्रेसिडेंट चुना गया, और अभी भी इसी अब तक भी क्या बना हुआ, प्रेसिडेंट ही बना हुआ है, तब से लेकर अब तक वो क्या है, प्रेसिडेंट है। इस क्लब का कह दो या किसी कंपनी का कह दो, है ना। इट हैज बीन वार्म सिंस नून, वही बात हो गई कि दोपहर से अब तक क्या गर्मी है, बनी हुई है। तो उस चीज के हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम लोग सिंस का। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसके लिए उसका सेंटेंस है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि वह सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, उस चीज के लिए। ठीक है बच्चों, अगली प्रेपोजिशन लेते हैं बिलो। अगली प्रेपोजिशन कौन सी है, बिलो। बिलो का मतलब, बिलो का मतलब आप सोच रहे हो नीचे, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। बिलो का मतलब नीचे नहीं होता है, नीचे तो अंडर का मतलब होता है। किसका मतलब होता है, अंडर। याद रहे बच्चों, बिलो का मतलब नीचे नहीं होता है, याद रह जाए ये बात, है ना। बिलो का मतलब होता है किसी से कमतर होना, हीन होना, है ना, लोअर पोजीशन में होना। उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं। के नीचे तो किसी वस्तु के नीचे, है ना, किसी के अंतर्गत, उस चीज के लिए बिलो नहीं आता कभी भी, उस चीज के लिए हमेशा अंडर आता है ना। तो हीन या हिंसा प्रकट करने से, कोई आयु में कम है, कोई पद में कम है, कोई स्तर में कम है, ऐसी स्थिति में हीन होना, कमतर होना या निम्नतर होना, उस चीज के लिए हम बिलो का प्रयोग करते हैं, न कि नीचे के लिए। अक्सर मैंने बच्चों को कहते हुए सुना कि बिलो सर नीचे नहीं, नीचे नहीं होता है। बिलो का मतलब से कमतर होना होता है। योर आंसर इज बिलो स्टैंडर्ड, आपका जो उत्तर दिया आपने मुझे वो क्या है, बिलो स्टैंडर्ड है, स्तर में क्या है, कमतर है। मुझे आपसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, है ना। ही इज बिलो मी इन रैंक। अब आपसे पूछा जाए कि यार ये रैंक में मुझसे तो क्या है, कमतर ही है, मुझसे तो ऊपर है ही नहीं। ही इज बिलो 19 ईयर्स, आयु की बात आ गई यहाँ पे, है ना, वह 19 साल से कम है, निम्न है, हीन है। द कैप्टन ऑफ द शिप वेंट बिलो, है ना, जो शिप का कप्तान है ना, वो पानी के नीचे गया। बिनेथ द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाला सेंटेंस है, यानी कि बिलो का प्रयोग जो है वो सतह के नीचे के लिए भी होता है, सतह के बिनेथ के लिए भी होता है, नीचे के लिए भी होता है। जैसे द कैप्टन ऑफ द शिप वेंट बिलो, यानी कि शिप के क्या गया, नीचे की साइड गया। तो उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके अलावा अर्थ, ऑन अर्थ, पृथ्वी के ऊपर कोई चीज होगी, कि जैसे ड्राइवर वर सेंट बिलो टू व्यू द व्यू रैक, यानी रैक को देखने के ड्राइवर, जो ड्राइवर थे, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, है ना, तो उस ड्राइवर को कहाँ भेजा गया, बिलो द रैक, रैक के नीचे भेजा गया। तो उस चीज के लिए बच्चों किसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसका, बिलो का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और है कि द फैट ऑफ द क्रीचर हियर बिलो, पृथ्वी के ऊपर ही क्या होता है, फैसला होता है किसका, सभी प्राणियों के भाग्य का। बिल्कुल ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि
पिछले जन्मों के पाप भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं मानता, मेरा मानना है कि कर्म ही पूजा, मैं गीता में विश्वास करता हूँ, है ना। तो कहते हैं कर्म जो है, कर्मों में विश्वास कीजिए। तो कहते हैं भाग्य और कर्म जो है हमारे हाथों में होता है, हमें हमारा प्रयास करना चाहिए। भगवान एक विश्वास है जो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमजोरी होने देता है। लेकिन अब हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियंस की है कि हम गॉड लविंग नहीं रह गए, हम गॉड फियर। हम जैसे डर लगता है, हम सोचते हैं कि यार कोई आएगा अवतार लेकर, हमारी क्या करेगा, आके मदद करेगा। तो वो चीज हमारे साथ होती है, हमेशा होती है, हमेशा घटित होती रहेगी। जब तक हम भगवान से प्यार नहीं करेंगे, भगवान से जब तक डरेंगे, ये चीज आपके साथ भी होती रहेगी बच्चों। अगला जो है अंडर, अंडर का मतलब नीचे, याद आ गया ना। बिलो का मतलब हीन, स्तर में कम होना, है ना, आयु पद में कम होना। जैसे आ यूडीसी एनएलडीसी इज बिलो ए यूडीसी, यानी कि एलडीसी का जो पद होता है यूडीसी से क्या होता है, कमतर होता है, हीन होता है। तो पद के लिए उस प्रकार से हम इसका प्रयोग करें। अंडर का प्रयोग इस चीज के लिए हम नहीं कर सकते। अंडर का प्रयोग तो हम करेंगे कोई चीज सीधा या लंबवत, कोई चीज नीचे होगी उस चीज के लिए, है ना। कोई चीज सीधा या लंबवत नीचे, या अंदर अथवा डुबाना, यानी जब कोई चीज किसी सतह के अंदर डूबी, जैसे पानी में कोई चीज डूबी हुई है, उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। तुलनात्मक रूप से कम होना, कोई तुलनात्मक रूप से कोई चीज कम होगी, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। किसी अवस्था में होना, है ना, अनुसार होना, या किसी चीज के अंतर्गत। जैसे ये सारा काम जो यहाँ चल रहा है वो किसी ठेकेदार के अंडर में चल रहा है, किसी के अंतर्गत चल रहा है ना, किसी के अनुसार चल रहा है। तो उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम स्कूल में जब काम करते हैं तो प्रिंसिपल के अंडर में काम करते हैं ना, वो अंडर होता है ना। वो कभी भी ध्यान रखना बिलो नहीं होता। अकॉर्डिंग, पहला सेंटेंस देखेंगे हम लोग बच्चों। कहता है कि अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन इवन रूल इटीसी। कहता है कि हम लोग अंडर का प्रयोग कहाँ का करते हैं, अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सिचुएशन, एक विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार, घटना के अनुसार या नियम के अनुसार जब चीज होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम अंडर का प्रयोग करते हैं। पहले एग्जांपल है इसी चीज के बारे में, सम काउज वर सिटिंग अंडर द ट्री, कुछ गाय जो है वो पेड़ के नीचे है ना। तो सिचुएशन हो गई, गाय कहाँ है, पेड़ के नीचे। यू शुड कीप योर लेग्स अंडर टेबल, आपको अपने टांगे टेबल के नीचे रखनी चाहिए, कि ये नीचे के लिए है ये भी। द रोड वाज अंडर वाटर, अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, डूबा हुआ, है ना, किसी चीज के नीचे, पानी के अंदर डूबा हुआ। जब डूबे हुए की बात करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। यानी सड़क जो है पानी के अंदर डूब गई है, पानी सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है। जैसे आपने देखा होगा डीडवाना की सड़कें काफी ज्यादा डूब जाती हैं, क्योंकि सड़कों का शायद लेवल सही नहीं होगा। आगे, रेखा इज अंडर 40, ये आयु में तुलनात्मक रूप से कम है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम अंडर का प्रयोग करेंगे। रेखा इज अंडर 40। द रोड इज अंडर रिपेयर, सड़क जो है वो निर्माणाधीन है, निर्माण के अधीन है। किसी अवस्था में, अवस्था कौन सी है इसकी, निर्माणाधीन होने की। तो उस अवस्था के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का करते हैं, कि ये अभी रिपेयर की जा रही है। हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये भी क्या होगी, अवस्था हो गई, घर अभी बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अनलेस अंडर रूल्स यू कांट गेट परमिशन, नियमों के अंतर्गत, नियमों के अनुसार आप यहाँ पर अनुमति प्राप्त नहीं कर सकते। तो के अनुसार के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हम लोग जो है वो अंडर का प्रयोग करते हैं। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड अंडर वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, वो स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, सिचुएशन आ गई। तो सिचुएशन जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का। नाउ दैट द डेडलाइन ऑफ द लॉकडाउन थर्ड हैज अप्रोचिंग, वी ऑल फील अंडर प्रेशर। जैसे जैसे कोरोना वायरस के कौन जो डेडलाइन है लॉकडाउन थर्ड की, जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हम सभी प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे आएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, है ना। तो हम अंडर प्रेशर है, तो उस अंडर प्रेशर के लिए, है ना, किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। उस प्रेशर के नीचे दबे हुए हम लोग, तो उस दबाव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे। पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं, है ना। वी फाउंड हिम हाइडिंग अंडर द टेबल, हमने उसको टेबल के
नीचे छिपा हुआ पाया, है ना। तो कहता है कि इफ अ पीस ऑफ लैंड इज अंडर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, ये नहीं, ये तो आगे लगा। कहता है कि वी फाउंड हिम, वही बात है कि हमने उसको कहाँ पाया, टेबल के नीचे छिपा हुआ पाया, है ना। ही, कोई बच्चा है वो टेबल के कहाँ मिला, टेबल के नीचे मिला, या कहाँ मिला, बेड के नीचे मिला। ही हाइड अंडर द बेड, क्योंकि बेड के नीचे छिपा हुआ था। तो नीचे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। द मैन फील्ड्स, और ये अगला है कि ए पीस ऑफ लैंड अंडर ए पर्टिकुलर, ए पीस ऑफ लैंड अंडर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, दैट प्लांट इज ग्रोइंग द होल ऑफ दैट एरिया। आप बच्चों, सभी हम किसानों के बच्चे हैं, तो हम ये जानते हैं कि जब खेत के अंदर फसल उगाने का समय होता है तो चारों तरफ केवल फसलें ही उगी होती हैं, और एक पर्टिकुलर फसल जब उगाई जाती है ना, पीस ऑफ लैंड में पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, कोई विशेष, तो उसके लिए भी अंडर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैन फील्ड आर अंडर वीट, कि पूरे खेत में क्या होगा, ये वही है वीट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फसल एक जमीन के विशिष्ट हिस्से में जब उगाई जाती है तो उस चीज के लिए भी किसका प्रयोग होता है, अंडर का प्रयोग होता है। अगला, द टाउन इज अंडर फायर, कहता है कि कस्बे में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है, कस्बे में इज बीइंग अटैक्ड फ्रॉम द एयर, मैंने गलत बोल दिया इसके लिए अर्थ। कहता है द टाउन इज अंडर फायर फ्रॉम द एयर, कहने का मतलब है युद्ध का काल है, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। तो कहता है कि पूरा का पूरा कस्बा क्या है, अंडर फायर, यानी कि चारों तरफ गोलाबारी बमबारी हो रही है, तो उसको अंडर फायर बोलते हैं, इज बीइंग अटैक्ड, मतलब उसको आक्रमण कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, आक्रमण। तो उस आक्रमण की स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे, कि इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अटैक्ड, कंसीडर, डिस्कस्ड के लिए भी किसका प्रयोग होता है, अंडर का प्रयोग होता है। कहता है कि अगला, कहता है कि कंसीडर के लिए देखिए, द प्रपोजल्स आर नाउ अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो प्रस्ताव दिए गए थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा, वो क्या है, कंसिडरेशन के अंतर्गत है, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो विचार विमर्श करने के लिए, है ना, उस चीज के लिए कंसिडर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करते हैं। द सिचुएशन स्टिल अंडर कंट्रोल, स्थिति अभी भी क्या है, कंट्रोल में है ना। द पेशेंट इज बीइंग केप्ट अंडर हैवी सेडेशन, यानी कि जो मरीज है उसको बेहोशी या नींद की दवाई दी जा रही है, उसको नींद में रखा जा रहा है। हैवी, काफी ज्यादा भारी, दर्द वगैरह होने के कारण कई बार डॉक्टर हैवी सेडेटिव्स दे देते हैं। तो कहता है कि ट्रीटमेंट जो होता है, अंडर ट्रीटमेंट, उसके लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ट्रीटमेंट कोई भी, उसके लिए हमेशा अंडर ही आता है पहले। अगला इसके अंतर्गत अगला जो आता है वो आता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब बिल्कुल सामने, है ना। बिल्कुल सामने कोई चीज होगी, है ना, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, क्लोज टू फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन, यानी बिल्कुल कोई चीज हमारे सामने होगी, कोई हमारे सामने, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। इन ए पोजिशन जस्ट एड, बिल्कुल हमारे ठीक आगे, है ना। जैसे देर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द गणेश टेम्पल, भगवान श्री गणेश के मंदिर के ठीक सामने, बिल्कुल सामने क्या है, कुछ पेड़ है, तो बिल्कुल सामने, ठीक सामने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हम लोग इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, है ना। कहता है कि टू ही सरप्राइज ही फाउंड हिज फादर इन फ्रंट ऑफ, बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चा रात को सोया नहीं, मोबाइल पे पबजी खेल रहा था, है ना, अचानक पापा उठ के सामने आ गए। तो सामने आते ही उसको आश्चर्य हुआ, बापू इतने लेट आज कैसे उठ गए। तो उसके लिए किसका प्रयोग करें हम लोग, इन फ्रंट ऑफ, है ना। अगला है इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। द टीचर डिड नॉट वांट हिज अथॉरिटी चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही बात है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और डायरेक्टर सर आते हैं, आके टीचर को सुना के चलाते हैं, बच्चों पीड़ित होते हैं, तो वो जो स्थिति होती है उस स्थिति के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, कि टीचर नहीं चाहता कि क्लास में बच्चों के सामने उसको चैलेंज किया जाए, उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रेपोजिशन है वो है
बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। क्या मतलब होता है बच्चों? बिहाइंड का मतलब भी क्या होता है? के पीछे होता है। के पीछे स्थित होना, तुलना में, पक्ष में, समर्थन में, इन चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का। पहले एग्जाम्पल देखिए, द हिल्स आर बिहाइंड द क्लाउड्स, कि जो पहाड़ी कहाँ स्थित है, स्थिति के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का, कि बिल्कुल पीछे, है ना। देयर इज ए पब्लिक पार्क बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक क्या बना हुआ है? पब्लिक पार्क। तो आपसे पूछा जाए यार आपका घर का है? यार पब्लिक पार्क के बिल्कुल पीछे, है ना। इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड डेवलप्ड कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तुलना हो गई, यानी कि भारत ज्यादा पीछे नहीं है विकसित राष्ट्रों से विज्ञान और टेक्नोलॉजी की रेस में। हम देखते हैं कि भारत ने अभी चंद्रयान, मंगलयान ये भेजे, हमारे मंगलयान तो मात्र 86 करोड़ में चला गया, बाकियों के ये मान सकते हैं कि आप लगभग चौथा हिस्सा भी नहीं था। तो बहुत ही 7 रुपए प्रति किलोमीटर में गया था। तो तुलना हो गई, उस तुलना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। द होल नेशन इज बिहाइंड द पीएम। तो समर्थन या पक्ष में होने के लिए कोरोना वायरस में मोदी जी बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं और पूरा देश अभी उनके साथ बना हुआ है। साथ या समर्थन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों आती है अगली प्रपोजिशन, एलोंग। एलोंग का मतलब किनारे किनारे किनारे, है ना। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक एलोंग का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द रोड, रिवर इटीसी टू अनदर, यानी कि एक किनारे से लेके दूसरे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नदी हो, या कोई और चीज, है ना। उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग करते हैं एलोंग का। जैसे द रूम वाज सो डार्क, कमरा बहुत अंधेरा, कमरे में बहुत अंधेरा था, है ना। या बहुत ही कमरे में, कमरा क्या था? अंधेरा था, है ना। इतना अंधेरा था, द रूम वाज सो डार्क, कमरा इतना क्या था? अंधेरा था, कि आई हैड टू फील माई वे अलोंग द वॉल टू द डोर, कि मुझे दरवाजे तक पहुंचने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा, है ना। तो उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग एलोंग का प्रयोग करेंगे। मतलब मुझे दीवार के किनारे किनारे चलना पड़ा, है ना। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए रोड और रिवर जैसी स्थिति, यानी कि फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी कि एक एंड से दूसरे किनारे तक जाने के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ा? दीवार के सारे सारे उसको किनारे किनारे चलना पड़ा। उस चीज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलोंग का। कार्स व पार्क ऑल अलोंग द रोड, कि सड़क, कार्स व पार्क, सड़क के किनारे किनारे गाड़ियां क्या की गई हैं? पार्क की गई हैं। तो उस चीज के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? हम लोग वहां पर अलोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे इन ए लाइन नेक्स्ट टू समथिंग लॉन्ग, तो कहते हैं कि लाइन कार्य हो रहा है, वो सेट किसमें की गई है? लाइनों में सेट किए, पार लाइनिंग में की गई है। आगे है, कहता है कि एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन ए रोड, पर्टिकुलर प्लेस विशिष्ट स्थान, सड़क या नदी के किनारे कोई भी हो, सम वेयर अलोंग द अलोंग दिस रोड देयर इज ए गैरेज। कहता है यार गैरेज का, गाड़ी खराब हो गई, तो पूछा गया सड़क के किनारे आगे कहीं मिलेगा आपको? आगे, वी वर जस्ट वॉकिंग अलोंग, हम बिल्कुल ठीक ठीक मूविंग फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे? अलोंग। यार हम बिल्कुल बातें करते हुए सड़क के किनारे किनारे क्या कर रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। आगे, इन द सेम डायरेक्शन, एक दिशा में चलने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं। वी वॉक्ड अलोंग द कैनल पाथ, कि हम कैनल पाथ के किनारे किनारे चले। आगे कहता है कि अलोंग आल्सो मीन्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अलोंग का मतलब एक निश्चित बिंदु भी होता है जहां पर हम लगातार चलते हैं। जैसे माई ऑफिस इज द थर्ड डोर अलोंग द होल वे ऑन द लेफ्ट, मेरे ऑफिस के तीसरे जो दरवाजा है उसके किनारे क्या है? उसके लेफ्ट में क्या है? एक क्या है? हॉल वे है, होल बना हुआ है। तो उस चीज के लिए किनारे जाओगे तो वहां पे आगे कितने, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ, जो उससे आगे होल, तीसरा कमरा वहां पे होल बना हुआ है। ऐसी स्थिति के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं। विद द पर्सन हु ऑलरेडी मेंशन, मान लो हम कोई बात कर रहे हैं, यार तुम बाजार जा रहे है, तो कौन कौन जाएगा? तू जाएगा तो बता दे यार, राम जाएगा, सीता जाएगा, तो तू बता दे यार इसको राम को अपने साथ ही ले जाना। तो उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का,
है ना, वाई डोंट यू टेक हर अलोंग। मान लो दादी जी बैठे हैं, मम्मी को भी बाजार जाना, पापा बाजार जा रहे हैं, तो दादी के अरे ए नहीं ले जा सके आगो एक बात हो जैसी है, ऐसे अपने अक्सर दादी जी को मारे कहते सुना होगा, है ना। तो उस चीज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। वाई डोंट यू टेक हर अलोंग विद यू व्हेन यू गो। याद रहे अलोंग के साथ हम विद का भी प्रयोग करते हैं, कब, के सहित के लिए, है ना, के साथ के लिए, कि तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। विद जुड़ते ही वहां पे एडिशन टू समवन और समथिंग एल्स, वहां पे किसी अन्य का क्या हो जाता है, एडिशन जहाँ पे होता है वहां पे हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। राजस्थान अलोंग विद दिल्ली एंड यूपी, कहता है कि राजस्थान यूपी और दिल्ली के साथ इज अमंग द मोस्ट पॉपुलर सिटी या इंडिया मोस्ट पॉपुलर सिटी, मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कहता है राजस्थान दिल्ली और यूपी के साथ के सहित क्या इंडिया के सबसे अच्छे या सबसे महत्वपूर्ण क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा, जैसे राजस्थान में हम लोग कहते हैं पुष्कर है, जयपुर है, काफी इधर पटोके वैली है ना, काफी अच्छे स्थान है। इसके अलावा दिल्ली में भी बहुत है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपके इसमें आगरा है, आगरा यूपी के अंदर पड़ता है। तो इन चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं। तो अब हम जो महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन थे वो हम कर चुके, प्रपोशन का ये एंड हमने यहाँ कर दिया है। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट्स किए ताकि हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन ही मेन सब्जेक्ट होता है, मुख्य विषय क्या होता है, विषय नहीं कहेंगे हम यहाँ, करता हूँ। अगला टॉपिक नाउन ही लेते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। यानी कि अब नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया कि नाउन अकेला नहीं आता, लेकिन हमें ये तो जानना जरूर पड़ेगा कि नाउन होता क्या है। नाउन प्रोनाउन वगैरह को जानने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच करने पड़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच करने के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा टेंस। लेकिन टेंस से पहले मैं वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट जरूर करवाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। Keep watching and sharing my channel. Thank you.